अभी हम 10वीं के अलजेब्रा में एक्सरसाइज 2.5 को हल करेंगे, जिसमें से कि पहला सम्स है कि चौखट को फिलअप करना है। इसमें दिया गया है a(x² धन bx धन c बराबर 0 और b² माइनस 4ac बराबर 5, एक जगह धन 5 है, दूसरा b² माइनस 4c इक्वल -5 है। तो मूलों का स्वरूप क्या आएगा? प्रश्न है मूलों का स्वरूप क्या होगा। एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है b² माइनस 4ac का मान। अगर पॉजिटिव है तो मूलों का जो स्वरूप होता है दो समान वास्तविक संख्याएं होती हैं। दो समान वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर निगेटिव आ रहा है तो मूलों का जो स्वरूप होगा वह मूल वास्तविक संख्या नहीं होगी, अर्थात वह काल्पनिक संख्या होगी। तो भरना है हमको ये और ये। दूसरा है मूलों का योगफल दिया गया है -7 और मूलों का गुणनफल दिया गया है 5। तो वर्ग समीकरण क्या निकल कर के आएगा? इसके लिए एक ये सूत्र है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। हियर मूलों का योगफल माने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है -7 और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया गया है 5। इन दोनों मानों को सूत्र में रखने पर x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करिए, डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो भरना है यहाँ x² धन 7x धन 5 इज इक्वल टू 0 आएगा। तीसरा सवाल वो ओमिट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है सिलेबस से, उसको नहीं करना है। फिर दूसरा समस्या है कि विवेचक का मान ज्ञात करना है। विवेचक क्या होता है? विवेचक माने डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो विवेचक का मूल हो नहीं, विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल दिया गया x² धन 7x माइनस 1 बराबर 0। तो सूत्र ax² धन bx धन c ये वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप है। इससे तुलना करने पर तो a का मान निकल करके a इज इक्वल टू यहाँ x² की जगह पर कुछ नहीं है, माने a 1 है और b इज इक्वल टू धन 7 है और c इज इक्वल टू -1 है। तो विवेचक यही होता है डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac में वैल्यू रख देने पर -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 सते 49 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 4 कम 4 कम 4, 49 और 4 मिल करके 9 4 13, 53 निकल के आया इसका उत्तर। ऐसे ही आपको दूसरे का जैसे ये किया गया वैसे ही दूसरे का सेकंड और थर्ड भी हल करना है। तीसरा सम्स है क्वेश्चन नंबर थर्ड में विवेचक के आधार पर वर्ग समीकरण का मूल निश्चित करना है। जिसमें पहला सवाल है, ये पहला सम्स है
एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पूछा जा रहा है कि मूल निश्चित करना है। विवेचक के आधार पर वर्ग समीकरण के मूल निश्चित कीजिए। तो मूल निश्चित करने का मतलब वो कैसा है, जैसे यहाँ पर हम फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान 4 निकल के आता है। तो वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, -4 का स्क्वायर धन 16 -4 चौक 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 निकल के आ जा रहा है। अगर ऐसा कंडीशंस आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा निकल के आता है, अगर डेल्टा का मान 0 हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल 2 समान वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो मूल आएगा, मूल 2 वास्तविक संख्या और समान होगी। इसी तरीके से आपको तीसरे का सेम तरीका आपको वैसे तीसरे का सेकेंड और थर्ड भी हल करना है। सेम ऐसे ही आपको हल करना है। और चौथा है, इसी में आप देखें ये चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ग समीकरण प्राप्त करें। तो दिया है मूल का मान 0 और 4 दिया गया है, ये पहला समस्या है। तो यहाँ अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान 4 है। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। दूसरा निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 गुणे 4 बराबर 0। 0 का गुणा किसी में कर देने पर 0 ही आता है। अब सूत्र लिख लीजिए, सूत्र अभी लिखा था मैं इधर। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इस सूत्र में वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 आया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 0 है बराबर 0। इस तरह से वर्ग समीकरण निकल के आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक ऐसे ही और सवालों को हम हल कर लेते हैं। जैसे एक और है, चौथा समस्या 2 कड़ी में 3 2 माइनस कड़ी में 5 है और दूसरा है 2 प्लस कड़ी में 5 है। अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर निकालेंगे 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 माइनस √5 प्लस ये अल्फ़ा हो गया, इट मीन्स अल्फ़ा, और ये हो गया बीटा प्लस √5। ये माइनस है प्लस है, कट गया, यहाँ निकल के आया 4, 2 2 4। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, 2 × 5
गुणे 2 धन कड़ी में 5। अभी यहाँ पर देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया माइनस 4 ऋण 5 बराबर ऋण 1 आया। अभी सूत्र में आप रख दीजिए, सूत्र में रखिए। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अभी इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 आया है 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है ऋण 1। इसको दोबारा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ऋण 1 बराबर 0। ये हो गया चौथे का 5वां। इसी तरह से आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं, चौथे का सेकेंड, चौथे का थर्ड भी हल कर सकते हैं, इसके बाद फिर ओमिट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 ये ओमिट कर दिया गया है। अभी लास्ट सम से बचा हुआ है, उसके लिए लास्ट सम है 7। ये लिखा है कि 3 पहला सम है 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो मूल वास्तविक संख्या तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। मूल क्या हो, पहले तो यहाँ आप निकाल लीजिए कि ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 2। प्रश्न में दिया गया क्या है, मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक व समान है, इसका मतलब हो गया कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये जो है ये 0 होगा। ये सशर्त कथन है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख दीजिए, b का मान है k का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 3 c इज इक्वल टू 2 बराबर 0। k² माइनस 4 3 12 दूनी 24, चार 3 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 0। ये जो है मूल वास्तविक संख्या तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करना। तो पहला है, यहाँ 12 है, सारी यहाँ गलती हुई है 12, तो यहाँ 12 लिखना पड़ेगा। 12 तिहाई 36 चौका 144 आता है। यहाँ पर 12 है, 12 ब्रह्म 4 तिहाई 12, 12 ब्रह्म 144। तो इसको पक्षांतर करिए, बराबर को उधर ले जाएंगे 144, k इज इक्वल टू अंडर रूट 144, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ गया। प्लस माइनस यहाँ क्या 12 ही आ रहा है। k का मान जो है 12 आया। प्लस माइनस लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, प्लस माइनस लिख सकते हैं अगर, तो आंसर हमारा ये है। इसी तरह से 7वें के जैसा
सेकेंड भी हल कर सकते हैं।